Very good afternoon, class 9th. How are you all? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे. देखिए, कल वाले जो क्लास में कल का होमवर्क भी मिला था आप लोगों को, उसमें कुछ पॉइंट्स थे, है ना. तो जैसे ऊपर वाला आपने पार्ट पढ़ा होगा, वीडियोस को अगर आपने देखा हुआ स्क्रीनशॉट, तो आपको ये डाउट्स आने ही नहीं थे. देखिए, मैं उसका यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना, कार्ल वोल्स हैज़ डिवाइडेड द किंगडम मोन्ड्रा इनटू आर्कोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, है ना. तो किंगडम मोन्ड्रा को कार्ल वोल्स ने ही डिवाइड किया था ना, आर्कोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया. तो ये क्वेश्चंस आपके आए हुए थे होमवर्क में. तो बेसिकली ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था. मैंने कहा भी था कि आप इसको याद रखेंगे, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप नज़रअंदाज ना किया करें. जो पॉइंट्स है उसको ध्यान से देखें, क्योंकि अगर वीडियो देखेंगे आप तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो मीन्स यू आर नॉट कैपेबल टू डू एनी ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको बेसिकली आप लोग ध्यान में रखें. होमवर्क्स में वही चीज़ें दी जा रही हैं ना जो आप पढ़े हुए हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, जिन पे चर्चाएं हो रही हैं. तो जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ रखा है उस पर अगर दी जा रही है तो वो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ पढ़े हैं आप उस पर ध्यान दीजिए. ठीक है, फिर बार बार वही गलती करेंगे तो फिर आगे चल के ये आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो जो चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उस पर आप फोकस करें. क्लियर है बच्चों? ठीक है. तो बेसिकली आई होप कि सभी बच्चे ध्यान देंगे. सो लेट्स कम. आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द वेट जिम्नोस्पर्म से भी क्वेश्चन आए थे, है ना. आपकी इससे भी जिम्नोस्पर्म से भी आए थे क्वेश्चंस. एंड यू कैन सी हियर एंजियोस्पर्म्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है. ठीक है. मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स आप ध्यान में रखेंगे, इसको क्वेश्चंस आते रहेंगे. ठीक है. और आप देखेंगे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द किंगडम एनिमालिया. ओके, इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है. ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे. चलिए शुरू करें. किंगडम एनिमालिया. ओके, देखिए ये बेसिकली कहना है क्या चाह रहा है इसका, ये कहने का यही तात्पर्य है कि जो एनिमल से रिलेटेड जितने भी स्पेसीज हैं, ठीक है, प्रजातियां हैं, दे ऑल कम्स इन द किंगडम एनिमालिया. ठीक है. इसके बारे में थोड़ा सा आपको लैंग्वेज अलग कर दिया है. तो ये लैंग्वेज, क्योंकि आप लोग हायर क्लास में जा रहे हैं तो लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा आपको. धीरे धीरे आप लैंग्वेज समझेंगे तब जा कर के कहीं आप अच्छी आंसर्स को आप लिख सकते हैं. ठीक है. तो शब्दों का चुनाव बड़ा ज़रूरी है आगे की स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए. यू मस्ट हैव द एडवांस्ड वर्ड्स. whatever you write in your copy, you must contain those words which are going to uh, have the best or better impact on the examiner's mind. Okay, तो बेसिकली आप लोग इसका ध्यान देंगे. चलिए, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द किंगडम एनिमालिया. 3.7 पहला पॉइंट कह रहा है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. दे आर हेट्रोट्रॉफिक, मल्टीसेलुलर एंड लैकिंग सेल वॉल. ठीक है, इनमें जो सेल वॉल नहीं होता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है, बहुकोशिकीय, और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. दे कांट इवन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, और खुद से डिपेंड नहीं रहते हैं. चलिए पॉइंट 2 देखते हैं. दे डाइजेस्ट द फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन. क्या कह रहा है कि फूड को वो डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में,
और जो स्टोर्ड जो फूड होता है वो स्टोर होता है एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में वो क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, ये जो फूड होते हैं डाइजेस्ट होते हैं इंटरनल कैविटी में। ओके, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, और उसका न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो होलोजोइक होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, दे हैव डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। उनके पास जो है ग्रोथ पैटर्न का एक डेफिनेट ग्रोथ का एक डेफिनेट पैटर्न होता है। ओके, फोर्थ नंबर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या करता है, इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोपुलेशन के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि फर्दर ये क्या करता है, एज एन एम्ब्रियो वो क्या करता है, डेवलप करता है। चलिए क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम देखते हैं एनिमल किंगडम को। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम। सेल टाइप कहता है ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमालिया possesses eukaryotic cell, that is membrane bound cell organelles and nucleus। देखिए यूकारियोटिक सेल का मतलब क्या हुआ कि वो सेल जिसमें मेम्ब्रेन्स हो, ठीक है, या और सेल ऑर्गेनल्स हो, न्यूक्लियस हो, यही तो आपका यूकारियोटिक सेल है। ठीक है, तो जितने भी इस टाइप के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, इस तरफ के जो किंगडम एनिमालिया जो होते हैं, ठीक है, उनके जो सेल्स होते हैं वो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, परफेक्ट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, नाउ अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं अगर, तो जितने भी ये एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमालिया आर मल्टी सेलुलर, all of them do not exhibit some pattern of organization of cell। ठीक है, सेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनके पास कोई जो है एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सेलुलर स्पॉन्जेस में टिश्यू कोलेंत्राता, ऑर्गन प्लेटी हेलमिंथेस, ऑर्गन सिस्टम दैट इज एनालिड्स टू एकिनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। ओके, ये आपके किसी भी तरह का डेफिनेट इसमें पैटर्न नहीं होता है ड्यूरिंग द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं अगर, तो सिमेट्री रिलेट्स टू द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स इन रिलेशन टू द बॉडी एक्सिस। व्हाट इट सेज, जो सिमेट्री होता है वो बिल्कुल सीधा रिलेट होता है बॉडी के स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट में, जो कि इन रिलेशन टू द बॉडी एक्सिस, बॉडी के एक्सिस के और बॉडी स्ट्रक्चर्स के, ठीक है, अरेंजमेंट के हिसाब से सिमेट्री इनका रिलेट करता है। देखिए इसमें दिया हुआ है 3 पॉइंट, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री। तीनों पॉइंट को हम देखते हैं। फर्स्ट ए पॉइंट इज असिमेट्री, मोस्ट स्पॉन्जेस आर नॉट सिमेट्रिकल। जो मोस्ट ऑफ द जो स्पॉन्जेस होते हैं सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। सो व्हेन स्पॉन्ज इज कट इन हाफ, द टू हाफ्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। यही कारण है कि वो उनका जो दोनों आधे भाग को अगर हम काटते हैं तो वो सिमिलर एक दूसरे के नहीं होते हैं, दैट इज असिमेट्री। ठीक है, मीन्स are not similar to each other। Okay, radial symmetry, in radial symmetry the body has the general form of a wheel or cylinder and similar structure are regularly arranged as spokes from central axis। क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे, in radial symmetry the body has the general form of wheel।
व्हील जो चक्र होता है ना, उसके एक जनरल फॉर्म होता है या फिर सिलेंडर कह सकते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर रेगुलेटेड अरेंज्ड एज स्पोक्स फ्रॉम अ सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, मल्टीपल प्लेन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, और यहाँ से सेंट्रल एक्सिस से मल्टीपल प्लेन्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ईच डिवाइडिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू टू मिरर इमेजेस। ठीक है बच्चों, इफ़ यू टॉक अबाउट द बाइलेटरल सिमेट्री, ये क्या होते हैं इसको ध्यान में रखिएगा, और देखिए तीनों इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एनिमल्स एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं एग्जिबिट करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री को, एटलीस्ट इन देयर लार्वल स्टेजेस। ठीक है, लार्वा स्टेज, जब आप एम्ब्रियो में वो लार्वा होता है, मतलब कि इनिशियल स्टेज है ना। A bilaterally symmetrical animal can be divided through only one plane which passes through the mid line of the body. बॉडी के मिड लाइन से ये पास होती है, ठीक है, ओनली वन प्लेन, टू प्रोड्यूस रफली इक्विवेलेंट राइट एंड लेफ्ट हाफ्स दैट आर मिरर इमेजेस। ठीक है, एक रफली इक्विवेलेंट राइट एंड लेफ्ट हाफ्स दैट आर मिरर इमेज बनाता है। ठीक है, ये आपका बायलेटरल सिमेट्री होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, नाउ सी द जर्मिनल लेयर्स, दे आर द प्राइमरी लेयर्स दैट डिफरेंशिएट इन द एम्ब्रियो, और वो लेयर डिफरेंशिएट करता है एम्ब्रियो में। ठीक है, एक प्राइमरी लेयर होता है, प्राथमिक जो इसका परत होता है, वो डिफरेंशिएट करता है एम्ब्रियो में। ठीक है, ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल बॉडी डेवलप फ्रॉम देम, और जितने भी टिश्यूज होते हैं या फिर एनिमल बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, इनमें डेवलप होते हैं, विकास होता है इनका। ठीक है, इन एनिमल्स इधर 2 और 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, और एनिमल्स में 2 या 3 लेयर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक के बारे में हम देखते हैं। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, विथ एन इंटरविंग मेसोग्लिया। एग्जाम्पल कोलेंट्रेट्स एंड स्टेनोफोर्स। क्या कह रहा है कि वो एनिमल्स जिसमें सेल्स होते हैं 2 एब्रोनिक लेयर्स जस्ट लाइक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म अरेंज्ड होते हैं विथ एन इंटरविंग मेसोग्लिया। एग्जाम्पल के तौर पे कोलेंट्रेट्स एंड स्टेनोफोर्स, ये एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम देखते हैं, दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड जर्मिनल लेयर। ठीक है, वो एनिमल जिसमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो उसको वो थर्ड जर्मिनल लेयर्स में डेवलप करता है। ठीक है, दैट इज मेसोडर्म इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो मेसोडर्म होता है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है। एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थेस टू कोर्डेट्स। ठीक है बच्चा, नाउ आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इतना जितना आपने पढ़ा है आज, ठीक है, उसको आप बेसिकली अपने कॉपी में लिखेंगे। बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट है विथ द बॉडी कैविटी, नोटोकॉर्ड एंड फर्दर हम इस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट द एक्लोमेट, सूडोकोलमेट एंड यूकोलमेट। ये क्या होता है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी। बाकी जितना आप लोग यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे, या फिर वीडियो को रिव्यू कर लिया करिए कि आप फेयर कॉपी में लिख सकें, नोट बना सकें, ताकि जो आपको होमवर्क मिलता है तो उसमें कम से कम डाउट हो, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया जा रहा है और बावजूद उसके अगर आप नहीं होमवर्क में कर पाते हैं
तो आप ये समझ जाइए कि आप उसको सही से तैयार नहीं कर रहे हैं, या फिर जो चीज़ें आप पूछना चाह रहे हैं वो पूछ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।